Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Now see, what this principle says is, for a particle, position and momentum can never be determined simultaneously. ठीक है? I'm writing that statement. For a particle, position and momentum cannot be determined simultaneously. मीन्स कोई भी पार्टिकल के लिए आपको वो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम साथ में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है? अगर एक मिलेगा तभी जाके दूसरा मिल सकता है, दोनों साथ में नहीं मिल सकता कभी भी. अगर x मिला उसके बाद आपको p मिल सकता है, या p मिला फिर आपको x मिल सकता है, आपको दोनों साथ में कभी नहीं मिल सकता. So for that he gave one equation, and that was delta x dot delta p was equal to h upon 2 pi. You know h is Planck's constant. This h upon 2 pi को हम h कट भी बोलते हैं. So h upon 2 pi को आप h कट बुला सकते हैं, where h is your Planck's constant. So let us write some names which are written here. So here delta x is uncertainty in position. Delta p is uncertainty in momentum. And you know h is Planck's constant, and उसका वैल्यू आपको मालूम है, it is 6.625 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. ठीक है? सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ में हम ऑब्टेन नहीं कर सकते. चाहे अगर आपको एक बार डेल्टा एक्स मिला फिर आपको डेल्टा पी मिल सकता है, या फिर आपको डेल्टा पी दिया है तो डेल्टा एक्स मिल सकता है, लेकिन दोनों साथ में यू कैन नॉट ऑब्टेन. यस फ्रेंड्स, किसी को डाउट है ये प्रिंसिपल में? Yes, anybody is having any doubt in this principle? Okay. मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा. Yes, I am explaining chapter 11. I am explaining chapter 11. ये चैप्टर 11 का ही हिस्सा है. ठीक है? तो आज जो हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स भी आज करने वाले. ओके. सो मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा. आई एम टेकिंग द थियोरीज फर्दर. सो ये तो द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक और चीज जो हमको वेव नेचर में सीखनी है, दैट इज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. So you know, de Broglie basically gave the wavelength of the particle.
he gave the formula of wavelength as h upon p. Again h तो वही है हमारा Planck's constant and p is basically momentum. So this is the formula of wavelength in terms of momentum. In terms of momentum. Yes बच्चों, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं अपन? मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? यस, वेरी गुड. इट इज h अपॉन mv. p को अपॉन mv लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी. तो बच्चों लैम्बडा की एक और फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिली, दैट इज लैम्बडा इज h अपॉन mv. दिस इज द फॉर्मूला in terms of velocity. This is the formula in terms of velocity. Yes friends. Now see, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपने केमिस्ट्री में भी देखा है. Now suppose I talk for a electron जिसका मास m है, चार्ज e है, और उसको आपने एक्सेलरेट किया है let us say under potential capital V. So let me keep it forward. Consider या इलेक्ट्रॉन नहीं करते, एक अननोन पार्टिकल की बात करते. कंसिडर एन पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k. ठीक है, हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया है जिसका मास m है, चार्ज q है और काइनेटिक एनर्जी k है. नाउ सी, यू नो कि आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है मोमेंटम के टर्म्स में. इट इज p स्क्वायर अपॉन 2m. किसी को डाउट है ये फॉर्मूला में, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? ओके, सो यू नो p स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2mk. सो अल्टीमेटली जो p है उसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2mk. नाउ सी फ्रेंड्स, ये तो आपने p को लिख दिया रूट ऑफ 2mk. नाउ यू नो बाय डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस लैम्बडा जो होता है वो तो h बाय p होता है, और p को तो आपने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2mk. So friends, this is the formula of lambda in terms of kinetic energy. In terms of kinetic energy, देखो कितने सारे लैम्बडा की फॉर्मूला मैंने बताई. पहला है in terms of momentum, h upon p. दूसरा है in terms of velocity, h upon mv. And तीसरा है in terms of kinetic energy, that is root of h upon root of 2mk. Yes friends, किसी को डाउट है यहाँ तक? Okay, let us see some more formulas of lambda. Now you know कि हमने पार्टिकल जो था जिसका मास m था, चार्ज q था, लेट अस कंसीडर कि हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं विथ पोटेंशियल v. सो कंसीडर अ पार्टिकल of mass m, charge q, accelerating with potential, obviously electric potential, capital V. So you know बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V में वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी वो सारी उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी.
So you can equate two energies, kinetic energy equal to potential energy. So kinetic energy को हम K लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम Q इंटू V लिखते हैं, कैपिटल V। नाउ अभी अपन ने K के फॉर्म में लैम्बडा की फॉर्मूला देखी थी, लैम्बडा वॉज h अपॉन रूट ऑफ 2mk। કશું નહીં કરવાનું, આ K ને ઉઠાઈને અહીંયા મૂકી દેવાનું. So lambda will be equal to h upon root of 2m qv. Yes friends, clear दिखता है. This is the formula of lambda in terms of charge q and potential v. चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला आ गया. Yes friends, any doubt in this? These all things are not in textbook, but they are applied in exercise and all the MCQs that you will be doing. ठीक है. So basically आप ये पूरा कंसेप्ट MCQ में बहुत बार अप्लाई करोगे. टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत काम लगेगा. यस बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? नाउ सी फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है रूट 2m वाली, ये फॉर्मूला को आप फर्दर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशलाइज कर सकते हो. सो ये एग्जाम में बहुत बार आता है. फॉर इलेक्ट्रॉन यू कैन इनोवेट दिस फॉर्मूला. आपकी फॉर्मूला है रूट ऑफ 2m. यस. तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मालूम है कि मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और चार्ज होता है 1.6 मैग्नीट्यूड इंटू 10⁻19 कूलम. और H की वैल्यू तो आपको सभी को मालूम है, 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. यस बच्चों, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ये M को, ये Q को इलेक्ट्रॉन के लिए और ये H को, ठीक है, तो जो फाइनल फॉर्मूला लैम्बडा की बनेगी बच्चों, वो बनेगी आपकी 1.227. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, नॉट अ इश्यू. कैलकुलेशन में अभी आप मास्टर होकर. तो लैम्बडा की फॉर्मूला बनेगी 1.227 upon root v nanometer. This formula is given in textbook. But it is applied for electron only. याद रखना, this is for electron only. इसके अलावा कोई पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. तो बाय चांस अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप लैम्बडा को नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. और हमारे टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स है, सब में लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में डिजाइन है ना. तो ट्राई करने का कि फाइनल आंसर को, लैम्बडा के आंसर को नैनोमीटर में ही एक्सप्रेस करो. दैट इज मोर बेटर, ठीक है. सो बेसिकली आप देख सकते हो H का वैल्यू डाला, M का वैल्यू डाला, Q का वैल्यू डाला, तो सारे वैल्यूज डाल दिए ना, तो अल्टीमेटली खाली एक V अननोन रह गया वहां पे. तो ये जो फॉर्मूला आया, इट इज इन टर्म्स ऑफ V. यस फ्रेंड्स, किसी को डाउट है? ओके. अब आज के लिए एक आखिरी थियरी करनी है, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे स्विच ओवर हो जाएंगे. दैट इज लैम्बडा in terms of temperature. Now see, you know, any particle
which possesses thermal energy at room temperature, gradually वो जो थर्मल एनर्जी उसके पास होता है, वो थर्मल एनर्जी जब वो मोशन में आता है पार्टिकल, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं बच्चों, तो थर्मल एनर्जी की फॉर्मूला होती है 3/2 kBT, अपन ने 11th में पढ़ा है। फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी इज 3/2 kBT एंड काइनेटिक एनर्जी तो आपको सभी को मालूम है, इट इज p²/2m in terms of momentum obviously. So 2 gets cancelled. So p² is 3m kBT. So p is square root of 3m kBT. So ultimately you know lambda is h/p. ये तो है ही फॉर्मूला, p को सब्स्टिट्यूट करो, so it is h/√of 3m kBT. So आप क्लियर देख पा रहे हो बच्चों कि ये फॉर्मूला में h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, m तो मास ऑफ पार्टिकल है, kb क्या है, एनीबॉडी, व्हाट इज दिस kb? kb सूच है अंदर, वेरी गुड, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। અને उसकी वैल्यू बताओगे आप लोग? બોલ્ટ્ઝમેન कांस्टेंट અને એની वैल्यू શું થાય? कोई बात नहीं, वेरी गुड, 1.38 into 10⁻⁻23, कोई बात नहीं, 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एंड बच्चों आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। टेम्परेचर यहाँ पे जो आप यूज करते हो इट शुड बी इन केल्विन, आ वस्तु ध्यान रखवानी। ये फॉर्मूला में जो टेम्परेचर अपन यूज करने वाले हैं इट शुड बी ऑलवेज इन केल्विन, ठीक है? कैपिटल टी जे यूज करवाना चाहे फॉर्मूला, इट शुड बी इन केल्विन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? तो देखो बच्चों कितनी सारी फॉर्मूला आज हमने देखी है, कितनी सारी फॉर्मूला हमने आज देखी है, ठीक है? कितनी सारी फॉर्मूला देखी है, एक बार रिकलेक्ट कर लेते सारी फॉर्मूलास को। देखो हमने स्टार्टिंग में हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल देखा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज एच कट, दैट इज h/2π, जिसमें हमने देखा कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को साइमल्टेनियसली ऑब्टेन नहीं कर सकते। हाँ, डेल्टा एक्स मिला तो डेल्टा पी मिल जाएगा, डेल्टा पी मिला तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा लैम्बडा की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पी, दैट इज h/p। फिर हमने देखा लैम्बडा की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, h/mv। फिर हमने लैम्बडा की फॉर्मूला देखी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, √2m के डिनोमिनेटर में। फिर हमने देखा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दैट इज √2m/qv, k के बदले सिर्फ qv आ जाएगा वहां पे, where v is your potential। फिर हमने देखा फॉर इलेक्ट्रॉन ये स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला 1.227 नैनोमीटर अपॉन √v। एंड फाइनली हमने देखा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फॉर अ मोनोएटॉमिक पार्टिकल और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज h/√3m kBT। यस फ्रेंड्स, ये इतने सारे लैम्बडा में किसी में कोई डाउट है? ओके, थर्ड स्क्रीन फिर से बताओ। ओके, देख लो ये रही थर्ड स्क्रीन। ओके चलो, तो मैं 1 बाय 1 स्क्रीन लेके आ रहा हूं, आपको कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो, वरना लिखना शुरू करो, ठीक है? आप लिखना शुरू करो, कोई जगह पे कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, फिर हम इसके बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक में हैं वो सारे आज कर देते हैं।
TE is thermal energy. TE is thermal energy. H/2 पाई के बाद जो लिखा है वो H/2 पाई का शॉर्टकट है, दैट इज एच कट। खाली नाम है वो के भाई एच कट। एच कट इज बेसिकली H/2 पाई ओनली। एच कट को रिप्रेजेंट करते हैं H/2 पाई। H/2 पाई को शॉर्ट में लिखने का सिंबल है एच कट। यस फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये हो जाता है मुझे मैसेज करना डन करके, सो दैट मैं नेक्स्ट स्क्रीन में जा सकता हूँ। ओके, एनीबडी जिसका बाकी है, आई एम चेंजिंग द स्क्रीन। ओके, आई एम वेटिंग। यस वत्सला, हो गया आपका? ओके, लेट अस you write the second screen, that is lambda in terms of velocity and lambda in terms of kinetic energy and lambda in terms of momentum, तीन फॉर्मूला लैम्बडा के। See, textbook में एक formula appears है, but these all formulas will be useful to you not only in boards but also in competitive exams, also in your textual exercises.
Yes, please write the third screen. That is lambda in terms of charge and potential, Q and capital V. Very important. ऐसा टाइप का एक सम मैक्सिमम टाइम्स आता है. आपको क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाना चाहिए कौन सी फॉर्मूला लगेगी, है ना. और थियोरी अच्छे से आई है समझ में तो फिर यू कैन इजीली अप्लाई. यस, न्यूमेरिकल्स के लिए कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो कैल्सी साथ में लेके ही बैठना. यस फ्रेंड्स, किसी का बाकी है? शुड आई चेंज द स्क्रीन? बाकी है तो मैसेज करो. Yes, this is a special case for electron in terms of potential 1.227 by root V nanometer. We have just substituted mass of electron, charge of electron in the given formula that we found it in the previous screen. We have already got the shortcut कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लैम्डा पूछा है और पोटेंशियल दिया है, यू कैन यूज दिस. Yes, that's fine. 1.229 આવે, 228 આવે, 227 આવે, તમારો આન્સર નિયર બાય સેમ જ આવશે. નોટ અ ઇશ્યુ ફોર ધેટ. ओके. यस फ्रेंड्स, किसी का बाकी है ये स्क्रीन? आई थिंक मेजोरिटी का हो चुका है. किसी का बाकी हो तो बता देना मेरे को. आई एम चेंजिंग द स्क्रीन. दिस इज द फाइनल स्क्रीन फॉर थियोरी. लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन. हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला में टेम्परेचर केल्विन में लेने का. भूल से सेल्सियस में लोगे तो फंस जाओगे. ठीक है, इसमें 3/2 केबीटी लिया है बिकॉज मोनोएटॉमिक पार्टिकल हमने कंसिडर करा है इसीलिए. अगर डायटॉमिक करते तो 5/2 केबीटी, यू नो दैट. हमारे टेक्स्ट बुक में सारे मोनोएटॉमिक के ही सम्स है.
so that is good for us. Maximum બધા સમ મોનોએટોમિક ના જ છે, એટલે ડાયરેક્ટ આ જ ફોર્મ્યુલા મેક્સિમમ ટાઈમ યુઝ થાય છે. यस बच्चों, ये लिख लो, बाद में सारी फॉर्मूला एक बार स्कैन कर लो आपके दिमाग में, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. तो जस्ट रीड ऑल द फॉर्मूलाज वंस, ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. Okay, now see, let us start with the numericals of this portion, जितना हमने किया है. Yes friends, just a second. Yes, we are starting with illustration 4. We are starting with illustration 4. Question is on your screen. Let me read it out. De Broglie wavelength. You have to find what is the de Broglie wavelength associated with electron moving with a speed of 5.4 into 10 raised to 6 and ball of mass 150 gram traveling at 30 meter per second. So let us calculate. सबसे पहले तो पार्टिकल दिया है, उसका मास भी आपको मालूम है और स्पीड भी मालूम है. यस फ्रेंड्स, लैम्बडा की कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? प्लीज हेल्प मी आउट. Which formula will you use of lambda? Let us do the A portion first. Yes, very good. You will use in terms of mass and velocity. That is your second वाला formula. H upon P से P से mv लिखोगे, ठीक है. रूट वी ना लागे, वी तो पोटेंशियल છે ને રૂટ વી માં, એટલે એ ના લાગે, બરાબર છે. એમાં રૂટ વી માં તો વી તો પોટેન્શિયલ છે એટલે એ ના લાગે. So the formula is H upon mv. So you know H is 6.625 into 10 to the power minus 34. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31. And velocity is given 5.4 into 10 raised to 6. Yes, let me solve power of 10 for you first. Minus 34 minus 31 यानी ऊपर बचा -3 और 6 ऊपर जाएगा यानी -9 हो जाएगा ये तो. चलो, सो ऑलरेडी मैंने -9 का फैक्टर लेके आ गया मैं आपके लिए.
यस फ्रेंड्स, बाकी का कैलकुलेट करो ना, क्या आता है। प्लीज बाकी का कैलकुलेट करो, क्या आंसर आता है। 6.625 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 5.4, શું આન્સર આવે છે? Yes, it is coming 0.1348. And this answer is in meter, friends. अगर मैं 10⁻⁻9 को निकाल देता हूँ यहाँ से, या डिवाइड बाय 10⁻⁻9 करता हूँ, तो ये आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। Yes. So the answer that we got in nanometer is 0.1348. The answer that we got in nanometer is 0.1348. Yes, friends, any doubt? Any doubt in the A वाला part? Okay. Similarly, हम लोग B वाला part कर रहे हैं. So B में again we will use that formula only of lambda, and that is H upon mv. Again, H is your 6.625 into 10 raised to minus 34. Mass of the ball is given 150 gram. So kg में divide by 1000 करके लिखेंगे, यानी 0.15 kg. And बच्चों उसका वेलोसिटी है 30. Yes. So this would be, ये एक जीरो और ये 10⁻⁻34 को हम बना देते हैं 10⁻⁻35. Yes friends, 6.625 डिवाइड बाय 0.15 डिवाइड बाय 3, क्या आता है आंसर? 6.625 divided by 0.15 divided by 3. It is coming કેટલા લોકો કે 14.72, કેટલા કે છે 1.4722. કયું કરેક્ટ છે? देखो जीरो को मैं ऊपर ले गया हूं इसीलिए. यस इट इज 14.722 बराबर है. एंड फाइनली एक पॉइंट को राइट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो 1.47 into 10⁻⁻34. दैट्स फाइन. एंड दिस इज इन मीटर. इसको नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है. सो आप देख सकते हो बच्चों कि हमको दोनों पार्टिकल्स का वेवलेंथ मिला है. इलेक्ट्रॉन का भी मिला हमको और बॉल का भी मिला. यस फ्रेंड्स, किसी को डाउट है इसके अंदर? Okay, please write down, then we'll move towards next numerical. This was illustration 4. This was illustration 4. आप ये लिख दीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं आगे.
यस फ्रेंड्स, किसी का बाकी है ये? यस फ्रेंड्स, किसी का बाकी है? ओके। वंदित था तो मैसेज करो। ओके, सो आई थिंक आई शुड रिमूव द स्क्रीन नाउ, एज मैक्सिमम लोगों का मैसेज आ गया है डन करके। येट किसी का बाकी हो तो यू कैन मैसेज मी। फाइन, सो आई थिंक we'll move forward towards illustration 5. Next is illustration 5. The question is, an electron, an alpha particle and a proton have same kinetic energy. बच्चों, आपको यहाँ पे 3 पार्टिकल्स दिए हैं। एक दिया है इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया है अल्फा पार्टिकल एंड तीसरा दिया है प्रोटॉन। और तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है। Means kinetic energy of electron is given equal to kinetic energy of alpha particle, and that is equal to kinetic energy of proton. ત્રણ પાર્ટિકલ છે, ત્રણેયની કાઇનેટિક એનર્જી સેમ છે. Which of these particles have the shortest de Broglie wavelength? लैम्बडा की वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ इतना ही पूछा है कि लैम्बडा शॉर्टेस्ट किसके लिए होगा, कौन से पार्टिकल के लिए सबसे कम वैल्यू होगी लैम्बडा की। शॉर्टेस्ट यानी लैम्बडा की वैल्यू सबसे मिनिमम, ये तीनों में से कौन से पार्टिकल के लिए होगी? दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग मुझे हेल्प करो। काइनेटिक एनर्जी दिया है, सो इट इज लॉजिकल कि ये जो लैम्बडा का फॉर्मूला है, लैम्बडा का फॉर्मूला है, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और लैम्बडा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज h अपॉन रूट ऑफ 2m के। देखो बच्चों, एग्जाम में ये सारी फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। और ये प्रूव कहाँ से करोगे? उसका जो प्रूफ वाला सेक्शन है वो ऑलरेडी मैंने थ्योरी में करवा दिया है। तो ये फॉर्मूला आई कैसे, वो थियोरी में से लिखने का, फिर ये फॉर्मूला लिखने की, अगर बोर्ड में क्वेश्चन है तो। JEE नीट છે, MCQs માં क्वेश्चन આવે तो डायरेक्टली लखाय, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू अ न्यूमेरिकल ऑफ 3 मार्क, तो आपको ये जो फॉर्मूला मैंने लिखी h अपॉन रूट ऑफ 2m के, वो कहां से आई वो प्रूव करना पड़ेगा और फिर अप्लाई करनी पड़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? એટલે જે બી ફોર્મ્યુલા હું અહીંયા डायरेक्ट अप्लाई करूँ છું, એ अगर 3 मार्क ना न्यूमेरिकल में आवे या 3 मार्क के न्यूमेरिकल में ये आती है, तो आपको पूरा इतना प्रूव करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आई तो आई कैसे। नो डाउट आपके टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट अप्लाई किया है, लेकिन वो एग्जाम में मार्क्स कट कर लेते हैं इसीलिए। यस फ्रेंड्स, अब इन लोगों ने तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है। तो देखो हमारे लिए तो देखो h एक कांस्टेंट है ही, 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे तीनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, यानी k भी कांस्टेंट हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्बडा जो होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। यस फ्रेंड्स, नाउ लेट अस राइट द मास ऑफ ईच वन, सो दैट हमको थोड़ा बहुत आइडिया है ना। सो मास ऑफ प्रोटॉन, यू नो, इट इज 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. You know, mass of alpha particle is 4 times mass of proton. So
फ्रेंड्स इसको 4 से मल्टीप्लाई करो ना, डिजिट क्या आता है बताओ मुझे, डिजिट क्या आता है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 6.68 into 10 raised to minus 27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी देखा हमने 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। अब लॉजिकल है कि तुमको लैम्बडा मिनिमम चाहिए तो मास मैक्सिमम होना चाहिए, लैम्बडा शॉर्टेस्ट चाहिए तो किसका मास मैक्सिमम है, आप लोग ही बताओ मुझे, कौन मास सौથી વધારે છે। क्लियर है। देखो देखो मेरे को वही बताना था कि ये पावर 10 के नेगेटिव में पावर है, 10 के नेगेटिव में पावर है बच्चों। देखो सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का है, बराबर है, क्योंकि वो फोर। यस फ्रेंड्स, इज माय वॉइस ऑडिबल? ओके। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। So mass of alpha particle is greater than mass of proton and is greater than mass of electron। mass of electron સૌથી નાનું છે, ભલે 10 का पावर 31 है लेकिन वो माइनस में है बच्चों, बराबर है। तो अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन का है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। ये बात समझ में आ रही है वैल्यूज देख के? વેલ્યુ જોઈને ખબર પડે છે આલ્ફાનું માસ સૌથી વધારે છે, उसके बाद उससे कम प्रोटॉन का है और एकदम कम इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पावर तो -31 है, तो उतने जीरो डिवीजन में जाएंगे तो वो और छोटा हो जाएगा मास। तो मुझे आप लोग बताओ चलो, तो लैम्बडा शॉर्टेस्ट किसका हुआ, प्लीज टेल मी, कौन लैम्बडा शॉर्टेस्ट है? यस वेरी गुड, जिसका मास सबसे ज्यादा उसका लैम्बडा शॉर्टेस्ट। तो लैम्बडा इज शॉर्टेस्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। बच्चों बाय चांस यहाँ पे क्वेश्चन में हाईएस्ट लैम्बडा पूछा होता तो किसका आता? यस, हाईएस्ट लैम्बडा पूछा होता तो किसका आता? उल्टा, जिसका मास कम होता, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है। यस यस फ्रेंड्स, कोई ने डाउट है ना अंदर, किसी को डाउट है? ओके, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, फिर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। This was illustration 5. It is illustration 5. It is mentioned in against the question. ठीक है, it was illustration 5, इसके पहले था illustration 4। वेरी सिंपल illustrations, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। जो थियोरीज मैंने करवाई है, दैट इज क्वाइट सिंपल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्कोरिंग पार्ट यू कैन से, an important part because maximum, yes फॉर्मूला आनी चाहिए, that is the key। यस फ्रेंड्स, हो जाए तो बताना।
इलस्ट्रेशन 6 और 7 करने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस फ्रेंड्स, किसी का बाकी है? आई एम चेंजिंग द स्क्रीन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीबडी whose work is remaining? Yes friends, now next question is illustration 6. It is illustration 6. Again a very good question in your textbook. A particle is moving 3 times as fast as electron. बच्चों एक पार्टिकल दिया है, लेट अस से इट इज अ अननोन पार्टिकल, उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 गुना दी है इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से। सो वी कैन से Vx is given 3 times V इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल अननोन है तो उसको मैंने x सपोज कर लिया है, और बोला है पार्टिकल की वेलोसिटी Vx जो अननोन है ऑब्वियसली, it is 3 times that of the electron. Okay, the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of electron is 1.813 into 10 raised to minus 4. एक और डेटा दिया है बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो अननोन पार्टिकल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। ये रेशियो आपको दिया गया है 1.813 into 10 raised to minus 4। एंड क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास। तो चलो पहले क्वेश्चन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास। सो यू नो मास और वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली h/mv वाली फॉर्मूला हम लगाए। सो लैम्बडा x को हम लिख सकते हैं h/mx into vx, अपॉन लैम्बडा e को लिख सकते हैं h/me into v, and that is equal to 1.813 into 10 raised to minus 4। तो आप देख सकते हैं कि HH तो निकल जाएगा, MEVE जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, और MX VX डिनोमिनेटर में आ जाएगा। MEVE अपॉन MX VX is equal to 1.813 into 10 raised to minus 4। Now see friends, आपको क्वेश्चन में दिया है Vx is 3V, Vx is 3V, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। So Me into V upon Vx is 3V, it is 3V, और राइट हैंड साइड तो वही रहने वाली है 1.813 into 10 raised to minus 4। तो देखो VE तो निकल जाए, ठीक है, हमको तो MX में इंटरेस्ट है, so MX को सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला बनाते हैं। So this will be Me upon 3 और 1.813 into 10 raised to minus 4 डिवीजन में आ जाएगा।
यू नो बच्चों की एमई की वैल्यू आप सभी को मालूम है 9.1 इंटू 10⁻³ होती है। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। यस फ्रेंड्स, प्लीज टेल मी द वैल्यू। 9.1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.813 करो ने શું આવે છે? -31 -4 का तो मैं कर सकता हूँ, -27 आ जाएगा। चलो यस फ्रेंड्स, इट इज कमिंग 1.67 into 10⁻⁻27 kg। वेरी गुड। यस, तो हमने पार्टिकल का मास तो कैलकुलेट कर ही दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द पार्टिकल। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है આઇડેન્ટિફાઈ ધ પાર્ટિકલ। બોલો ને શું આવે? કયું પાર્ટિકલ છે જેનું માસ 1.67 into 10⁻⁻27 kg હોય? યસ, વેરી ગુડ, ઇટ ઇઝ અ પ્રોટોન। ઇલેક્ટ્રોન ના હોય ભાઈ, ઇલેક્ટ્રોન तो क्वेश्चन में આપેલું જ છે। इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया है बच्चों। तो ये जो अननोन पार्टिकल जिसका मास आया, ये मास किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। So that unknown particle we are searching for is proton. Yes friends, कोई डाउट है इसके अंदर? यस, किसी को डाउट है? એટલે હા કે ના તો બોલો તો ખબર પડે મેસેજ કરીને। ઓકે, ओके, दैट्स फाइन। यस फ्रेंड्स, ये लिख लो तो मैसेज करना। तो फिर ये टॉपिक पे बेस्ड एक लास्ट इलस्ट्रेशन हमको करना है, एंड फिर हम ब्रेक लेके थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यस फ्रेंड्स, किसी का बाकी है? ओके, सो आई एम चेंजिंग द स्क्रीन। किसी का बाकी हो तो बताओ। Yes, next is illustration 7. It is illustration 7. Very simple illustration. What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt? કેટલી મજા આવે આવો ક્વેશ્ચન આવે તો, અને આવે જ છે 1 માર્ક માં। વેરી ગુડ।
इलेक्ट्रॉन दिया है और पोटेंशियल दिया है 100 वोल्ट और लैम्बडा पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हो ना तो जन्नत नसीब होगी समझो। मस्त 1 मार्क નો एमसीक्यू આવે આવો સેમ એક જ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની જે મેં શોર્ટકટમાં કરે 1.227 अपॉन रूट ऑफ v नैनोमीटर। शॉर्टकट डायरेक्ट लखवानुं 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ v का वैल्यू 100 नैनोमीटर। सो 100 का रूट तो 10 होता है और 10 का डिवीजन करेंगे तो 0.1227 नैनोमीटर हो गया क्वेश्चन। यस इसमें मैं नहीं पूछूंगा किसी को डाउट है, ये तो समझ में आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल है। जस्ट टू कीप द शॉर्टकट फॉर इलेक्ट्रॉन। सारी फॉर्मूलाज जो मैंने लिखवाई वही अप्लाई होगी, टेक्स्ट बुक हो, एक्सटर्नल क्वेश्चन हो, या ये टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बाहर का, तो वही फॉर्मूला के अंदर अंदर आपको खेलना है। यस फ्रेंड्स, लिखना हो जाए तो बताना, विल टेक ब्रेक। ठीक है, सो विल टेक ब्रेक अप टू 5:44 5:54 सॉरी 5:50। कैलकुलेट ए मोमेंटम, calculate A momentum and B de Broglie wavelength of the electrons accelerated through a potential difference of 56 volt। તો આમાં છે ને આપણે એક કામ કરીએ, ઊંધું કરીએ, પહેલા બી વાળું પોર્શન કરીએ પછી એ કરીએ, पहले बी वाला करते हैं। यस फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस 56 दिया है आपको, तो कितना अच्छा देखो ना, लैम्बडा पूछा है 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर। So 1.227 अपॉन रूट ऑफ 56, बोलो ना क्या आता है आंसर नैनोमीटर में, શું આન્સર આવે છે? Yes friends, it is coming 0.16 0.16 આગળ શું આવે છે એક્ઝેક્ટ કોને મને 0.164 0.164 आ रहा है। ओके, इट इज कमिंग 0.164। यस फ्रेंड्स, सो दिस इज योर लैम्बडा। बी वाला पोर्शन हमने पहले कर दिया। अब आपको मोमेंटम पूछा है, अब आपको मोमेंटम पूछा है पी, बस तो बहुत ही इजी, लैम्बडा को मोमेंटम के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। सो पी विल बी एच अपॉन लैम्बडा। एच का वैल्यू तो मालूम ही है आपको, और लैम्बडा का वैल्यू अभी अपन ने फाइंड किया नैनोमीटर में, तो उसको मीटर में लिखते हैं अपन, मीटर में 10⁻⁹ करके लिख सकते हैं। सो पावर 10 का तो 10⁻25 हो जाएगा। 6.625 अपॉन 0.164 कितना है? यस यस, करे ने केम ना करे, આપણે તો આન્સર થી મતલબ છે, આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી જ રહ્યા છે, આન્સર એમને આપી જ રહ્યા છે, તો બી પહેલા કરાય એ પછી કરાય। Yes friends, it is coming 40.396। So 4 into 10⁻⁻24 kg meter per second। This is your required answer। Yes friends, किसी को डाउट है इसके अंदर? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स आप मैच करते जाना है, एक्सरसाइज में पीछे जो दिए होते हैं फाइनल आंसर उसके साथ मैच करते जाना, कहीं पे हमारी मिस्टेक ना हो।
Yes, बच्चों, please write down, then we'll move further. Yes, friends, किसी का बाकी है? Should I change the screen? किसी का बाकी हो तो बताओ. Fine. Next is illustration, sorry, exercise में 13th वाला. Next is exercise में 13th वाला question. Exercise में 13th question. Question is, what is momentum A, speed B, and de Broglie wavelength lambda of a electron with kinetic energy 120 eV? Again the question is straightforward. आपको kinetic energy दिया हुआ है, kinetic energy दिया हुआ है 120 eV, और आपको ये तीन क्वेश्चन पूछे हैं, मोमेंटम, स्पीड और डी ब्रोगली वेवलेंथ. यस फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट दिस ईवी इनटू जूल, तो थोड़ा हमारा काम इजी हो जाए. सो यू नो इट इज 120 into 1.6 into 10 raised to minus 19, तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस विल गिव यू 192 into 10 raised to minus 19, एंड फाइनली अगर पॉइंट रख दे तो 1.92 into 10 raised to minus 17 joule. Yes friends, this is your kinetic energy in terms of joule. Now let us find the values one by one. First of all आपको momentum पूछा है, A पूछा है. So you know kinetic energy in terms of momentum, it is P square upon 2m. So P square will be 2mk. So P will be root of 2mk. Yes friends, let us keep the values. So mass of electron, electron के लिए पूछा है, so 9.1 into 10 raised to minus 31. K का वैल्यू अपन ने फाइंड किया है जूल में. So this will be root of 2 into 9.1 into 1.92 into minus 31 અને minus 17, minus 38 અને minus 48 થાય. minus 48 रूट में से निकलेगा तो minus 24 बनेगा kg मीटर पर सेकेंड. Yes friends,
2 × 9.1 × 1.92 करो मल्टीप्लाई और उसका रूट फाइंड करो, बताओ क्या आता है। रूट फाइंड करो 2 × 9.1 × 1.92, so it is coming 5.91. Very good, it is coming 5.91. Yes friends, this is your momentum, this is your momentum. अब बच्चों दूसरे पार्ट में, बी वाले पार्ट में आपको स्पीड पूछा है, तो आइए स्पीड करते हैं। So you know P will be equal to m into V. So V will be equal to P upon m. Let us keep the values. So V will be equal to, P की वैल्यू है 5.91 into 10 raised to minus 24. The mass of electrons is 9.1 into 10 raised to minus 31. Momentum is mass into velocity. Simple C formula. So V will be, yes friends, it is coming 0.649 into 10 raised to minus 7 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? क्वेश्चन में यहां तक कोई डाउट? ओके, अब ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, तो बहुत ही सिंपल है, लैम्बडा इज एच अपॉन पी। तो एच की वैल्यू आपको मालूम है 6.625 इंटू पावर माइनस 34 10 का, अपॉन पी का वैल्यू है 5.91 इंटू 10 रेज टू माइनस 24। यस फ्रेंड्स, क्या वैल्यू आ रही है? 6.625 डिवाइड बाय 5.91 करो ने, શું આવે? નાલા આટલી મોટી ના આવે। 6.625 डिवाइड बाय 5.91 करो, પાવર તો -34 -24 એટલે -10 થઈ જશે, पावर -10 हो जाएगा। यस वेरी गुड, क्या आ रहा है? -10 हो जाएगा ना पावर, तो 6.625 अपॉन 5.91 શું આવે છે? 1.12 1.12। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो नॉट अ इश्यू, अगर नैनोमीटर में लिखना है तो एक और डिजिट को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 0.112। एक ही सेकंड ना, थोड़ा रेड कलर से लिखता हूँ, 0.112 इंटू 10 रेज टू -9 नैनोमीटर में एक्सप्रेस करो, टेक्स्ट बुक में सब कुछ नैनोमीटर में, 0.112 नैनोमीटर। यस फ्रेंड्स, कोई ने डाउट है? I have expressed it in nanometers, 0.112 nanometer. Please write down, this is एक्सरसाइज में 13th वाला, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, અમુક લોકો अच्छे से નીકળી જાય ને, મને જરાય નહીં ગમતું। આવા લોકો છે ને ક્યારે લાઈફમાં ડિસિપ્લિન શીખે જ નહીં। કારો શીખવું જ નથી એમને કશું। આટલું સિમ્પલ બેઝિક ટોપિક જેના સહારે લોકો પાસ બી થઈ શકશે।
બટ આપણે તો ઠાની લીધું છે કશું જ નથી કરવું. અડધા લોકો કોઈ છે અમુક જેને લેફ્ટ કર્યું છે મીટિંગ. यस फ्रेंड्स, हो जाए तो प्लीज मैसेज करो. यस फ्रेंड्स, दिस वाज एक्सरसाइज में 13th वाला. शुड आई चेंज द स्क्रीन? किसी का बाकी है? एक और हो सकता है आज के लिए, लास्ट वाला. ओके, आई एम चेंजिंग द स्क्रीन. फाइन. यस फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो. देखो आप लोग और मुझे बताओ कि आप ये कर सकते हो कि नहीं घर पे. ट्राई करसो आ घरे. जुओ क्वेश्चन, जो ध्यान थी. 14th वाला हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं. हम 15th वाला खाली देख लेते हैं. आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ. देखो सारे क्वेश्चंस में अलग अलग पार्टिकल्स हैं. थोड़ा आपके लिए एनलार्ज कर देते हैं. सारे क्वेश्चन में आपके लिए अलग अलग पार्टिकल्स दिए हैं, आप देख सकते हैं. हर एक का मास दिया है आपको. અને બધામાં you have to use only one formula, that is lambda is h upon mv. તો બધામાં વેલોસિટી આપી છે, જુઓ તમે. પહેલામાં પણ આપી છે, બીજામાં પણ આપી છે અને ત્રીજામાં પણ આપી છે. અને બધામાં માસ પણ આપેલું છે. ખાલી કિલોમીટર પર સેકન્ડ આપી છે ને ફર્સ્ટમાં, એને મીટર પર સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરી દેજો, મલ્ટીપ્લાય બાય 1000 કરીને. इज इट ओके? फाइंड कर सकते हो नैनोमीटर्स में सारी वैल्यूज. बराबर. એટલે 15th वाला आपके लिए होमवर्क और आपको आएगा बराबर. इतना तो h अपॉन mv में m અને v सब्स्टिट्यूट करता जाओ. फाइन. सो दिस वाज 15th वाला जो आपको घर पे खुद करना है और आप कर सकते हो इतना. अभी ओके, अब एक क्वेश्चन दिया है 14th वाला. 14th वाला क्वेश्चन दिया. सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको बोला है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर. तो आपको लैम्बडा दिया है 589 नैनोमीटर. क्वेश्चन इज find the kinetic energy at which electron and neutron have the same de Broglie wavelength. ओके, सो आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है. और दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी जो आपको ऊपर दी है उसके जैसी ही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की. यस बच्चों, सबसे पहले तो अपन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला लैम्बडा की फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख देते हैं. इट इज h अपॉन रूट ऑफ 2mk. टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. सो हमको तो k में इंटरेस्ट है, तो k विल बी h अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर. अब ध्यान से देखना बच्चों, ये भी आपको थोड़ा घर पे ही करना है कैलकुलेशन पार्ट. मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, इतना आप कर सकते हो. देखो हमने k को ऑब्टेन कर लिया. अब उसमें देखो h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तुमको मालूम है.
अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाखવાનું. અચ્છા હા h સ્ક્વેર થાય, સોરી હો, બંને બાજુ તમે સ્ક્વેર કરો તો h બી સ્ક્વેર થાય ને, એટલે h સ્ક્વેર થાય, બરાબર છે. જો તો h ની વેલ્યુ તો તમને ખબર જ છે, લેમ્બડા ની વેલ્યુ પણ તમને ખબર છે 589 નેનોમીટર, that is 589 into 10 raised to minus 9 મીટર, બરાબર. એટલે લેમ્બડા બી તમને ખબર છે ને h પણ ખબર છે, તો આટલું તમને ખબર જ છે. હવે જ્યારે इलेक्ट्रॉन માટે फाइंड करवानी है, जब इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करनी है तो फॉर्मूला में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने का, फॉर्मूला में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने का, बराबर है. और जब न्यूट्रॉन के लिए फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला में मास ऑफ न्यूट्रॉन डालने का. यस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो और भी काम आसान हो जाएगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31 and mass of neutron is same as mass of proton, you know that it is 1.6 into 10 raised to minus 27 kg. आवड़ से बोलो बच्चों, आएगा आपको ये? બરાબર છે, ખાલી વેલ્યુઝ જ નાખવાની છે. h ની વેલ્યુ તમને ખબર છે, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પણ તમને ખબર છે, માસ ઓફ ન્યુટ્રોન ખબર છે, અને લેમ્બડા બંને માટે સેમ લેવાનું. એટલે બે ફોર્મ્યુલા લખવાની, ke અને kn. ke ની બી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, kn ની બી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. ke માં માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન લેવાનું, kn માં માસ ઓફ ન્યુટ્રોન લેવાનું. that is the only difference. कर लोगे अपने आप? ठीक है, ये आंसर आपको जूल में मिलेगा, है ना. और ईवी में अगर करना है तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, वो तो आपको मालूम ही है. ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए हम इतना रखते हैं. जिसका लिखना बाकी है ये लिख लो. ठीक है, we'll end today's session then. प्लीज राइट डाउन जिसका बाकी है, जिसको हिंट लेना है ये न्यूमेरिकल का.